हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और जैसा आप जानते हैं दोस्तों, कल हमने आपको भारत के भूगोल का जो सामान्य परिचय था उसका हमने आपको क्षेत्रफल करा दिया था, अक्षांशीय विस्तार भी आपको करा दिया था, भारत एवं कर्क रेखा भी आपको करा दी थी, और कल जो है हमने मानक समय रेखा भी जो है आपको करवा दी थी। तो आज हमारे भारत के भूगोल के सामान्य परिचय के 2 पॉइंट बचे हुए हैं, और जिसमें एक हो जाएगा आपका दूरस्थ बिंदु और एक हो जाएगा आपका सीमावर्ती देश। तो आज आपको देखना है दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं और भारत के जो सीमावर्ती देश हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और विद मैप देखेंगे दोस्तों, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और उम्मीद है दोस्तों हमारे वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। और जिस तरह के लेवल के क्वेश्चन हम करा रहे हैं दोस्तों, इस लेवल से जो है क्वेश्चन आपका कभी भी बाहर नहीं जाता है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे जो है आर की परीक्षा में पूछे जाएंगे, और आपको इन्हीं तरह के क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, और पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा। कन्याकुमारी हो जाएगा, रामेश्वरम हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, या आपका पॉइंट कोलिमेर पर हो जाएगा। तो आपको बताना है दोस्तों, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका कौन सा हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लोअर में भी पूछा गया है और आपका उत्तराखंड में भी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम जो है आपको मैप पर लेकर चलते हैं। तो मैप देख लेते हैं दोस्तों। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है आपका बड़ा निकोबार कह सकते हैं, या आपका ग्रेट निकोबार कह सकते हैं। और अगर पूछते हैं आपसे दक्षिणतम बिंदु जो है मुख्य भूमिका है, तो मुख्य भूमिका जो है ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। और ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में जो मुख्य भूमिका जो दक्षिणतम तट है ये आपका हो जाएगा कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। अगर बात करते हैं आपसे उत्तर की, तो उत्तर में आपका इंदिरा कोल हो जाएगा। और इंदिरा कोल कहाँ स्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सियाचिन, लद्दाख में। उसी तरह से अगर पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुजरात के गुहार मोती में। और पूरब की बात करेंगे तो पूरब का जो है कीबुथु हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह से दोस्तों हमारे 5 पॉइंट हैं, और पांचों हमने जो है देख लिए हैं। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। अगर आपसे सुदूरस्थ पॉइंट की बात की जाएगी, दक्षिणतम बिंदु हो या उत्तरी हो या पश्चिमी हो या पूर्वी हो, कोई सा भी बिंदु हो, इससे बाहर जो है क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा गया है सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु जो है ये आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। एक का जो है आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। आपसे क्वेश्चन वो ही पूछा गया है, लेकिन आपको केवल थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया क्वेश्चन की, और आपसे पूछ लिया गया है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये आपका कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार, या आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि ग्रेट निकोबार, ये भी आपको वहाँ पर जो है लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो आपका 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी, बड़ा निकोबार। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। इंदिरा पॉइंट की बात हो रही है दोस्तों, जो हमने अभी बताया था आपको। तो ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में है, छोटा निकोबार में है, बड़ा निकोबार में, या आपका कार निकोबार में। क्वेश्चन आपको डीप दे देगा, जिससे आपकी जो स्टूडेंट है वो आपका कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आपको, ये हो जाएगा आपका जो भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बड़ा निकोबार में। ठीक है दोस्तों, बड़ा निकोबार या आपका ग्रेट निकोबार। तो आंसर 3, क्वेश्चन 3 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। और ये एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। सबसे पूर्वी राज्य बताना है आपको, और आपको सबसे जो है पश्चिमी राज्य बताना है।
ठीक है, ये आपकी भारत की स्थिति हो जाती है। और आपको असम और राजस्थान हो जाएगा। तो असम तो दोस्तों यहाँ पर होता है और राजस्थान आपका यहाँ हो जाएगा। तो हमें बताना है यहाँ से और यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है ये हमारा गलत हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। अरुणाचल प्रदेश तो ठीक है, लेकिन राजस्थान तो हमारा गलत हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। असम और गुजरात, गुजरात ठीक है, लेकिन इधर आपका असम गलत हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और लास्ट हमारा जो डी ऑप्शन है ये कहता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो यहाँ आपका जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और इधर आपका हो जाएगा गुजरात का गुहार मोती, ये हो जाएगा आपका गुजरात का जो है गुहार मोती। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। तो आपको जो है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और आपका पश्चिम में हो जाएगा आपका गुजरात। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो 5 हमारा है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। पश्चिम के बिंदु की बात हो रही है दोस्तों, और सुदूर की बात हो रही है, जो दूर का है वो आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा? तो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में हो जाएगा, या आपका 68 डिग्री पूर्व राजस्थान में हो जाएगा। तो राजस्थान तो दोस्तों नहीं होगा, ये तो आपको काट देना है। अब गुजरात बचता है दोस्तों, तो गुजरात में पश्चिम है, तो जो हमारा वर्ल्ड है दोस्तों, ये हमारा ग्लोब है और ये आपकी भूमध्य रेखा है, तो ये देशांतर रेखा हो जाती है। तो आपकी जो भारत की स्थिति है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो आपका जो है पूर्व की तरफ को चलते हैं, तो पूर्व में जब जाएंगे तो आपका जो पश्चिम वाला ऑप्शन है ये तो आपका वैसे ही कट जाएगा। तो 68 डिग्री यहाँ से जब नापते हैं दोस्तों, तो 68 डिग्री जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। और ये कहाँ है दोस्तों? ये आपका हो जाता है गुजरात में। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व जो है गुजरात में हो जाएगा, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। तो 5 का आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? पूर्व की ओर कौन सा अवस्थित है ये आपको बताना है। हैदराबाद है, भोपाल है, लखनऊ है, या आपका बेंगलुरु है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जब आप भारत का मैप देखेंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आपको जो है भारत का मैप मिल जाएगा। तो आपका जो है सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की। तो बात करते हैं हैदराबाद की दोस्तों। तो हैदराबाद जो है ये आपका तेलंगाना में हो जाता है, जो यहाँ इसकी स्थिति हो जाती है। इसके बाद देखते हैं भोपाल। तो भोपाल आपका एमपी में हो जाता है, यहाँ स्थिति हो जाती है। उसके बाद लखनऊ देखते हैं, तो लखनऊ आपका जो है इधर हो जाता है। और बेंगलुरु जो है ये आपका कर्नाटक में पड़ जाता है, तो ये आपका इधर हो जाता है। तो अगर यहाँ से आप देखते हैं दोस्तों, तो सबसे जो पूर्व की बात करते हैं तो ये आपका लखनऊ पड़ जाएगा। लखनऊ जो है इन चारों शहरों में से सबसे पूर्व में स्थित हो जाएगा। तो आपका जो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। लखनऊ जो है इन शहरों में से सबसे पूर्व में अवस्थित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर हमारा क्या कहता है? भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो आपको बताना है दोस्तों, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, नागरकोइल हो जाएगा, या आपका रामेश्वरम हो जाएगा। तो ये बात करते हैं दोस्तों, आप देख लेते हैं भारत। और भारत का जो कन्याकुमारी है दोस्तों, यहाँ अगर इधर की बात करते हैं, अगर पश्चिम की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका अरब सागर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा अरब सागर। और पूर्व की बात करेंगे तो यहाँ जो है आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, इधर हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण की तरफ जो इसमें पड़ेगा आपका ये हो जाएगा, दक्षिण में आपका हो जाएगा दोस्तों हिंद महासागर। हिंद महासागर हो जाएगा दक्षिण की तरफ। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। तो कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका कन्याकुमारी।
क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ए आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और अब देख लेते हैं दोस्तों हमारे जो सीमावर्ती देश हैं उनसे कौन से क्वेश्चन जो हैं बनते हैं। सीमावर्ती देशों से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं बनते हैं, तो हमें देखने हैं भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ जो असम है आपका, ये जो असम है दोस्तों आपका, ये आपका भूटान से लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। और बांग्लादेश से भी लगा हुआ है, बिल्कुल दोस्तों, ये आपका बांग्लादेश से भी, यहाँ से आपका जो बांग्लादेश से लग रहा है और यहाँ से आपका इससे लग रहा है। तो पहला जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहला किस किस में है, पहला आपका इसमें नहीं है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट तो आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। पश्चिमी बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। ये जो आपका पश्चिमी बंगाल है ये भूटान से लगा हुआ है, तो दोस्तों बिल्कुल ये यहाँ से जो है भूटान से लगा हुआ है। और आप देख लेते हैं नेपाल से भी लगा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल जो है नेपाल से भी लगा हुआ है। तो दूसरा भी जो पॉइंट है आपका ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जो मिजोरम है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो मिजोरम कहाँ है आपका, आप मिजोरम की स्थिति देख सकते हैं। तो ये आपका बांग्लादेश से भी लगा हुआ है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपका जो है म्यांमार से भी लगा हुआ है, तो तीसरा भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपके तीनों जो हैं करेक्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो ये फर्स्ट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ लेनी है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन भी है। और क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। आपको बताना है दोस्तों बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा जो है नहीं मिलती है। मेघालय की, त्रिपुरा की, मणिपुर की या आपकी मिजोरम की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों बांग्लादेश। तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश, दोस्तों इतना है आपका बांग्लादेश। और ये मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय से लगा हुआ है, मेघालय की राजधानी शिलोंग, तो ये आपका लगा हुआ है, बिल्कुल आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा है किससे सीमा जो है नहीं लगती है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा को जो है बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेरा हुआ है, तो ये भी आपका जो है त्रिपुरा करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर दोस्तों ये आपका मणिपुर के बीच में जो है आपका मिजोरम आ जाएगा, तो मणिपुर आपका जो है नहीं होगा। और मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम भी जो है आपका लगा हुआ है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का वो हो जाएगा 3। जो बांग्लादेश की सीमा है वो आपकी मणिपुर से नहीं लगती है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है ये भी आप देख लेते हैं दोस्तों। यूपी पीसीएस में पूछा गया है, लोअर में पूछा गया है, पीसीएस स्पेशल में पूछा गया है और आपका उत्तराखंड में भी पूछा गया है, ठीक है। और इससे बाहर जो है क्वेश्चन बिल्कुल भी जाने वाले नहीं हैं। क्वेश्चन यही होगा, लैंग्वेज एग्जामिनर की दूसरी हो सकती है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। बांग्लादेश से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है, तो बांग्लादेश से देख लेते हैं दोस्तों। असम बनाता है, बिल्कुल ये आपका करेक्ट हो जाएगा, असम सीमा बनाता है। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड दोस्तों जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, तो यहाँ आपका त्रिपुरा हो जाएगा। आपसे पूछा गया है बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से आपका ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है नागालैंड, तो नागालैंड यहाँ हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका मणिपुर, ये आपका मणिपुर हो जाएगा। और यहाँ आता है आपका मिजोरम, ठीक है दोस्तों। तो नागालैंड है दोस्तों, ये नागालैंड जो है पश्चिम बंगाल से सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। और मेघालय भी सीमा बनाता है और आपका मिजोरम भी सीमा बनाता है, लेकिन जो नागालैंड है ये आपका सीमा जो है पश्चिमी बांग्लादेश से जो है नागालैंड सीमा नहीं बनाता है। तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। और 4th क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। तो बांग्लादेश की सीमा से जो भारत के राज्य लगे हुए हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको देखना है पश्चिमी बंगाल। तो नागालैंड आ रहा है दोस्तों, जो नागालैंड है ये नागालैंड तो बिल्कुल ही अलग है, तो जो नागालैंड वाला ये तो आपको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है। पश्चिमी बंगाल है, नागालैंड है, असम, मेघालय सब लगे हुए हैं, लेकिन जो नागालैंड है दोस्तों ये आपका नहीं लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा
दूसरे में भी आपका नागालैंड आ रहा है, तो ये भी आपको एलिमिनेट कर लेना है, ठीक है। और डी में भी आपका नागालैंड पहले ही ऑप्शन में दे दिया, तो ये भी आपका एलिमिनेट कर लेना है। तो ऑप्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो सी में आपका मेघालय हो जाएगा। तो मेघालय आपका यहाँ से मिला हुआ है। असम की बात करते हैं तो असम आपका 2 जगह से मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल भी आपका बांग्लादेश से मिला हुआ है। और त्रिपुरा जो है दोस्तों, ये आपका जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। आपको बताना है कि भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती है। सिक्किम की, मेघालय की, अरुणाचल प्रदेश की या आपका पश्चिम बंगाल की। तो आपको बताना है दोस्तों, भूटान के साथ जो है किसकी सीमा नहीं मिलती है। और क्वेश्चन नंबर 5 ये हो जाएगा। तो जो सिक्किम है दोस्तों, सिक्किम की सीमा जो है भूटान से मिलती है बिल्कुल। और मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय की सीमा जो है ये आपका मेघालय के और भूटान के बीच में जो है आपका असम राज्य आ जाता है। तो ये इसकी सीमा जो है भूटान से नहीं लगेगी। अरुणाचल प्रदेश है, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है भूटान से, जो ऊपर की साइड से दोस्तों ये आपका भूटान है और यहाँ से जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग जाएगी। और सिक्किम जो है आपका इधर है, यहाँ से भी लग जाएगी और अरुणाचल प्रदेश भी लग जाएगी। और यहाँ से जो है पश्चिमी बंगाल की भी सीमा जो है भूटान के साथ लगती है। लेकिन जो आपका मेघालय है, ये मेघालय की सीमा जो है भूटान से नहीं लगती है, ठीक है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी, मेघालय। मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। और क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है लिखते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाता है और ना ही गया है और ना ही दोस्तों जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपको बताना है कौन सा राज्य जो है भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन एक ही है दोस्तों, उसको केवल घुमा फिरा के जो है एग्जामिनर आपसे पूछता रहता है। और आपसे पूछा गया है भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करेगा, कौन है। असम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, बिहार हो जाएगा या आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो आपसे पूछा है भूटान के साथ, तो भूटान के साथ जो है दोस्तों ये आपका बिहार सीमा साझा नहीं करेगा। असम भी करता है, सिक्किम भी करता है और आपका अरुणाचल प्रदेश की भी करता है। लेकिन जो बिहार है आपका, ये जो है भूटान के साथ सीमा साझा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मैप के जरिए हम देख लेते हैं और यहाँ देखते हैं दोस्तों, जो आपका बिहार है, तो बिहार आपका जो है ये पश्चिमी बंगाल से लग जाता है, ऊपर नेपाल से लग जाता है और इधर जो है भूटान के और बिहार के बीच में जो है पश्चिम बंगाल का जो कुछ क्षेत्र है वो आ जाता है, ठीक है। तो बिहार जो है भूटान से सीमा साझा नहीं करेगा, ठीक है। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर हो गया है बिहार, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन 6 के बाद 7 नहीं दिया हुआ है और ये डायरेक्ट 8 दे दिया गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 7 नंबर जो है वो मिस हो गया है, कहीं 7 नंबर छूट गया है, तो 8 नंबर से शुरू कर लेते हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। म्यांमार से कौन सी सीमा जो स्पर्श करती है ये आपको बताना है। मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की या फिर नागालैंड की। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है वो लगती है आपकी अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। और ये स्थिति आपकी कुछ इस तरह से है भारत की, और जो अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों ये आपका इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। ये हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। और बाकी जो है वो छोटी छोटी जगह से जो है इस तरह से, यहाँ नागालैंड आ जाएगा, ये आपका मणिपुर आ जाएगा और ये आपका मिजोरम आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है आपकी म्यांमार से, ये आपकी लगती है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। आपको बताना है
म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा किसकी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 9। तो आप जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, तो जो आपका पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है। और यहाँ आपको सबसे पहले जो है आपसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश हो जाए, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इसके बाद आपका नागालैंड हो जाएगा, इसके बाद आपका मणिपुर हो जाएगा, और यहाँ आपका जो है मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो जो असम है दोस्तों वो आपका इनके बीच में पड़ता है। ठीक है, तो असम की बात करेंगे तो असम की जो सीमा है वो आपकी म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 9 का ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जो असम राज्य है, असम की राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। भारत ने निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। आपको बताना है दोस्तों पाकिस्तान से सीमा जो है कौन कौन से राज्य बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य जो हैं वो कौन से हैं। तो एक ट्रिक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी आपकी पंगुल राज। ये पंगुल राज वर्ड है दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले पैसे आपका पंजाब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो देख लेते हैं दोस्तों पंजाब, इसमें भी है, इसमें भी है, और आपका इसमें भी पंजाब लिखा हुआ है। और ग से गुजरात हो जाएगा, ल से आपका लद्दाख हो जाएगा, और रा से राजस्थान, और जय से आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 5 राज्य देख लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान से जो सीमा बनाते हैं हमारे 5 राज्य सीमा बनाते हैं, और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों सीमा नहीं बनाता है। तो पहला जो है क्वेश्चन आंसर हो हमारा, पहला जो पॉइंट है हमारा ये हमारा गलत हो जाएगा। और बी देख लेते हैं दोस्तों, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, और राजस्थान गुजरात है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका 2001 में और 1990 में पूछा गया है। तो उस समय जो है ये लद्दाख जो था उस समय लद्दाख नहीं था। ठीक है, और हरियाणा है, हरियाणा से भी आपकी सीमा नहीं लगती, और हिमाचल प्रदेश से भी आपकी जो है पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती है। अब जो है वो आपका पंगुल राज हो जाएगा, और जो पहले था वो था पंगु राज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। तो हमारा जो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। और अब की बात करते हैं, तो अब इसमें जो है पंगु राज में लद्दाख और ऐड हो गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। जो नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं वो आपके कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। नेपाल के पड़ोसी राज्य आपको बताने सिक्किम और भूटान है, सिक्किम और बिहार है, असम और बिहार है, और उत्तर प्रदेश हरियाणा ये आपका हो जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये सीमा है आपकी नेपाल की, ये सीमा जो आपकी नेपाल की है। तो नेपाल से आपका सिक्किम भी लगा हुआ है, और आपका भूटान, तो भूटान आपका जो है नेपाल से नहीं लगा हुआ है। तो ए आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। बी देख लेते हैं सिक्किम और बिहार। तो सिक्किम तो है और इधर से बिहार भी लगा हुआ है, तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड देख लेते हैं असम और बिहार। तो असम जो है, असम के और नेपाल के बीच में जो है पश्चिमी बंगाल आ रहा है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ देखते हैं उत्तर प्रदेश हरियाणा। तो हरियाणा की दोस्तों सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है, तो डी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 11 का जो है आपका सही हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्किम और बिहार की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। चीन के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, या फिर आपका बांग्लादेश के साथ। इस तरह के क्वेश्चन जो है हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इस बार भी जो है इसी तरह के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये जो देश हैं आपके बांग्लादेश, चीन, पाक, नेपाल, म्यांमार, भूटान,
तो इनकी सीमा जो है आपकी भारत से लगती है। और किसकी कितनी सीमा लगती है, तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है ये आपकी लगती है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की। उसके बाद चीन हो जाएगा, पाक हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। और आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा किसकी लगती है और आपकी सबसे कम किसकी लगती है। तो सबसे कम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 106 किलोमीटर यहाँ दिखा रखे, लेकिन अगर आपको 80 से 106 किलोमीटर के बीच में कोई भी फिगर दे देते हैं तो ये आपकी करेक्ट मानी जाती है। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान के साथ जो है सबसे कम सीमा लगती है और ये 80 से 106 किलोमीटर के बीच में लगती है। और सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो ये आपका बांग्लादेश के साथ लगती है। और ये कितनी है दोस्तों, यह है आपकी 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, भारत और तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित कौन करती है, तो ये करती है आपकी डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगिनोट रेखा या आपकी रेड क्लिफ रेखा। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों ये हमेशा युद्ध चलता रहता है। और युद्ध जब चलता है तो हर जगह जो है रेड ही रेड जो है ब्लड दिखाई देता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। ये आपकी जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करती है। तो 13 का जो है आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका जो है पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और कुछ रेखा भी हैं जो ये आपकी दिखा रखी है। डूरंट रेखा जो है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करती है। रेड क्लिफ आपकी भारत और पाकिस्तान के निर्धारण करती है। हिंडनबर्ग की बात करते हैं जो जर्मनी और पोलैंड की बात करेंगे। और मैन रहीम की बात करते हैं तो ये आपका सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में मिलती है। ठीक है, और इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, केवल इतनी रेखाओं से जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हमारा 14 क्वेश्चन क्या कहता है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, अमेरिका कनाडा सीमा रेखा के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच या रूस और फिनलैंड के बीच। ठीक है, क्वेश्चन को केवल घुमा फिरा के पूछता है और इससे बाहर जो है क्वेश्चन आपका कभी ना ही बना है और ना ही दोस्तों बनेगा। तो रेड क्लिफ की बात करते हैं तो रेड क्या होता है दोस्तों, युद्ध होता रहता है और युद्ध होता है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो 14 का आपका जो बी आंसर है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारण करती है। तो डूरंट लाइन जो है दोस्तों ये आपकी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में भी है और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में भी है। तो डूरंट लाइन जो है भारत की सीमा का निर्धारण ये करती है अफ़गानिस्तान के बीच में। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूपी, यूडीए और एलडीए की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपकी अध्यारोपित सीमा हो जाएगी, पूर्ववर्ती सीमा हो जाएगी, अवशिष्ट सीमा हो जाएगी या आपकी परवर्ती सीमा हो जाएगी। तो आपको बताना है दोस्तों 16 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मध्य सीमा रेखा है ये आपकी एक अध्यारोपित सीमा रेखा हो जाती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कौन से दो देशों के बीच मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। भारत और चीन को, चीन और अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान और भारत को और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को। तो आपको बताना है मैकमोहन रेखा जो है किसको जो है विभक्त करती है। तो मैकमोहन रेखा जो है ये आपका भारत और चीन के बीच में स्थित है। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा जो है विभक्त करते हैं भारत और चीन को विभक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और 18 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इंदिरा पॉइंट, डूरंट रेखा या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। और ये बीपीएससी में जो है पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसमें 18 वाले क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारत और चीन के बीच में जो है आपकी ये हो जाएगी आपकी मैकमोहन रेखा। तो 18 का ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दोस्तों आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, जो भारत और चीन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन है और इसको आपको लैंग्वेज बदल बदल के जो है किस किस तरह से
एग्जामिनर पूछता है, ये आपको दिखाने का प्रयास किया गया है हर क्वेश्चन में। तो इसके बीच में जो भारत और चीन के बीच में जो है ये आपकी मैकमोहन रेखा, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। और मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, किसके बीच में सीमा रेखा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा जो है ये आपकी भारत एवं चीन के बीच में सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। और क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत जो है श्रीलंका से अलग किसके द्वारा होता है? सुएज नहर के द्वारा, पाक जल डमरू के द्वारा, खंबात की खाड़ी के द्वारा, या आपका कच्छ की खाड़ी के द्वारा। तो आपको बताना है दोस्तों, जो श्रीलंका है वो भारत से किस वजह से जो है अलग होता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा विस्तार से। तो ये है दोस्तों भारत और श्रीलंका की सीमा है, और यहाँ आपका हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार, तो मन्नार की खाड़ी है। और ये आपका जो है जो पाक जल डमरू मध्य है, ये आपका पाक जल डमरू के मध्य जो है भारत और श्रीलंका की सीमा का निर्धारण किया जाता है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। तो ये जो क्षेत्र पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका पाक जल डमरू। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो 21 का आपका बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो आपको देखना है दोस्तों, जो नेपाल से भी सीमा मिलती है और आपकी भूटान से भी मिलती है और जो है चीन से भी मिलती है। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा 3 राज्यों से मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है दोस्तों, ये आपका सिक्किम राज्य है। या अगर आप इसको पश्चिम की तरफ देखेंगे तो नेपाल से सीमा मिलती है, पूर्व की तरफ जो है भूटान है, और आपका उत्तर की तरफ जो है ये आपका चीन से जो है सीमा मिलती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 22 का डी। और क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? आपसे पूछा गया है किसके 3 तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। असम के, नागालैंड के, त्रिपुरा के, या फिर आपका पश्चिमी बंगाल के। जो 3 तरफ जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा राज्य। और त्रिपुरा राज्य जो है ये आपका यहाँ दिखाया हुआ है दोस्तों, और त्रिपुरा को 3 तरफ से जो है बांग्लादेश ने घेरा हुआ है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और ये वनडे एग्जाम में दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन जो है ट्रेंड होता है। ठीक है, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, तो ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। और क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम आपको बताना है। ठीक है, पड़ोसी देशों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विस्तार का आरोही क्रम आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो आरोही क्रम दोस्तों आपको बताना। तो आरोही क्रम जो है, तो आरोही क्रम का मतलब है दोस्तों आपको जो है ऊंचाई की तरफ चलना है। तो ऊंचाई की तरफ जो सबसे बाद में होगा वो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और बांग्लादेश जो है ये आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका 24 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। पहले नेपाल आ जाएगा, फिर पाकिस्तान आ जाएगा, चीन आ जाएगा, उसके बाद आपका बांग्लादेश आ जाएगा। ठीक है, तो 24 का जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारा पूरी हो गई है। और अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य करें। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।